एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। आर्यन नाम की एक बच्चा जिसने वहां रहने का निर्णय किया। आर्यन एक निडर लड़का था। वो भूतों की कहानियों में विश्वास नहीं करता था। इसीलिए वो अपने माता पिता मना करने पर भी उनके बात को नहीं माना। और एक दिन आर्यन ने वहां रहने का निर्णय किया और उसके माता पिता ने उसे वहां रहने की इजाजत दे दी। हवेली में नई शुरुआत के साथ आर्यन का स्वागत हुआ। पहले 2-3 दिन तो सब ठीक था, पर एक रात आर्यन ने सुना कि रात के समय वहां कुछ अजीब आवाजें आ रही हैं। धीरे धीरे उसके मन में अजीब ख्याल आने लगे कि शायद वहां भूत हो सकते हैं। लेकिन आर्यन ने खुद को समझाया और खुद से कहा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कोई भूत वूत नहीं होते। ये सब तो मेरे मन का वहम है। एक दिन जब आर्यन अपने कमरे में अकेला था, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह बाहर देखने निकला और उसने देखा कि एक छोटे से बच्चे रो रहा था, जिसने फटे पुराने कपड़े पहना हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था वह कई महीनों से नहाया भी नहीं है। आर्यन ने बच्चे से पूछा, तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आए हो? बच्चा मुंह चिढ़ाते हुए बोला, मैं एक भूत हूँ, लेकिन मैं डरावना नहीं हूँ। मैं यहाँ अकेला था, इसलिए मैंने तुमसे मदद मांगने आया हूँ। भूत बच्चे ने आर्यन से कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? आर्यन ने बच्चे को संबोधित किया और बोला, तुम डरावने भूत नहीं लगते हो। क्या तुम सच में एक भूत हो? तुम्हें यहाँ आकर कैसा लगा? बच्चा हंसते हुए बोला, यहाँ बहुत अच्छा लगता है, पर तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे, ठीक है? आर्यन ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और वह दोनों अच्छे दोस्त बन गए। भूत बच्चा आर्यन को अपने भूत दोस्तों से मिलवाता और रात के समय उनके साथ खेलता था। ऐसा बहुत समय तक चलता रहा, लेकिन आर्यन ने जाना कहानियों में कहे गए भूत और असली में भूत बहुत अलग होते हैं। ये इतने बुरे नहीं हैं जितने कहानियों में बताए जाते हैं। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। आर्यन और भूत बच्चा भी मेले में गए। वहां उन्होंने एक ज्योतिषी से मिला। ज्योतिषी ने आर्यन के हाथ को देखते हुए कहा, तुम्हारे पास अद्भुत शक्तियां हैं। तुम भूतों के साथ बातचीत कर सकते हो। आर्यन ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसने भूत बच्चे से वादा किया था वह किसी को नहीं बताएगा इस बारे में। आर्यन को बहुत अच्छा लगा कि उसकी दोस्ती भूत से उसके लिए कुछ स्पेशल हो सकती है। उसने भूत बच्चा को गांव के लोगों के सामने लाकर कहा, यह मेरा दोस्त है, एक खास भूत जो बहुत अच्छा है। ये वैसा भूत नहीं है जो आप लोग अपनी कहानियों में बताते हो। ये बहुत ही अच्छा बहुत है, बिल्कुल हम इंसानों जैसा ही। गांव वाले पहले तो हैरान हो गए, लेकिन आर्यन के समझाने पर सब समझ भी गए और बहुत खुश हुए कि उसने एक भूत को दोस्त बनाया है। एक अनाथ बच्चा था जो एक आश्रम में रहता था। उसके माता पिता नहीं थे। उसने जैसा भी हो अपने जीवन को स्वीकार किया था। शमी का सपना था उसकी खुद की फैमिली हो, एक सुंदर घर और प्यार भरा माहौल। शमी अपनों का प्यार चाहता था और हर पल भगवान से प्रार्थना करता था उनका ये सपना सच हो जाए। एक दिन शमी को आश्रम में काम करने वाले एक आदमी ने बताया कि एक बहुत अच्छी महिला श्रीमती दिवाकर उसे गोद लेने के लिए आए हैं। शमी ने धीरे धीरे बढ़ते कदमों के साथ उनकी ओर बढ़ते हुए देखा। महिला ने शमी को गले से लगा लिया और बोली, तू मेरा बेटा है शमी, मैं तुझे घर ले जा रही हूँ। शमी का दिल खुशी से भरा हुआ था। वह अब एक सच्ची और अच्छी फैमिली का हिस्सा बनने जा रहा था। श्रीमती दिवाकर ने शमी को अपने साथ अपने घर ले गई, जो एक छोटे से सुंदर गांव में था। घर में पहुंचते ही शमी को एक सुंदर वातावरण, स्वच्छ और प्यार से भरा माहौल मिला। शमी ने अपने नए माता पिता के साथ खुद को सुरक्षित और प्रिय महसूस किया। श्रीमती दिवाकर ने शमी को विद्या का महत्व सिखाया और उसे एक अच्छे इंसान बनने के लिए प्रेरित किया। श्रीमती दिवाकर ने पढ़ लिख कर कैसे अपने साथ साथ दूसरों का भी जीवन बदल सकते हो और कैसे दूसरों की उम्मीद बन सकते हो, ये बात शमी को सिखाई। अपनी माँ की कह गई बातों से शमी को समझ आया जीवन में पढ़ाई कितनी जरूरी है और उसने तय किया कि वह अब मेहनत करेगा, खूब पढ़ेगा और एक अच्छा इंसान बनेगा और सबकी मदद करेगा। शमी ने अपनी पढ़ाई में मेहनत करते हुए एक उच्च शिक्षा प्राप्त की। उसकी कड़ी मेहनत ने उसे एक सफल व्यक्ति बना दिया था। शमी ने अपनी माँ की बात अपने जीवन में ऐसे उतारी कि सफलता उसे मिलकर ही रही। शमी ने अपनी माँ की सीखों को ध्यान में रखते हुए समाज में सेवा का कार्य करना शुरू किया।
उसने एक बच्चों के शिक्षा केंद्र की स्थापना की, जहां अनाथ बच्चे नई शिक्षा प्राप्त कर सकते थे और उनका भविष्य बेहतर बन सकता था। सोनपुर नाम का एक बड़ा सा गांव हुआ करता था, जहां अधिकतर खेतीबाड़ी करने वाले किसान रहा करते थे। वहीं गांव के पास ही घने जंगल था। उसी जंगल के बीच पीपल के पेड़ में एक भूत रहा करता था। भूत दिन भर तो गायब रहता, लेकिन रात होते ही वह गांव वालों को खूब परेशान किया करता था। रात होते ही भूत पूरे गांव के चक्कर काटने लगता और कभी किसी के पशुओं को खा जाता था तो किसी किसान को इतना डराता कि वो रात भर सो नहीं पाता। भूत के डर से शाम होते ही गांव में सन्नाटा फैल जाता और रात को कोई भी घर से बाहर नहीं निकला करता था। एक बार भूत से परेशान गांव के लोगों ने एक बहुत बड़े साधु को गांव में बुलाया और उनसे अपनी समस्या का निदान करने के लिए गुजारिश की। गांव वाले साधु को उस पेड़ के पास ले जाते हैं जहां भूत का वास होता है। साधु अपने जप और तप से भूत को काबू करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह उसके हाथ नहीं आता। अंत में साधु भूत पर काबू पाने के लिए एक उपाय निकला और सब गांव वालों से कहा कि ये भूत केवल रात के अंधेरे में निकलता है, जिसका अर्थ है कि इसे दिन की रोशनी से डर लगता है और रोशनी के सहारे ही भूत से छुटकारा पाया जा सकता है। साधु की बात सुनकर सभी गांव वाले मिलकर एक योजना बनाते हैं। रात को जब भूत पेड़ से निकलकर गांव में प्रवेश करता है तो किसान हाथों में मशाल लिए चारों ओर उजाला कर देते हैं। रोशनी को देखकर भूत डर जाता है और वापस पेड़ की ओर भाग जाता है। वहीं गांव वाले भी उसके पीछे पीछे पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। रोशनी में साधु भूत को पेड़ से बांध देता है और फिर गांव वाले भूत को उस पेड़ के साथ ही जला देते हैं। इस तरह से गांव वालों को भूत की समस्या से छुटकारा मिल जाता है।